आज हम आपको लेकर चलते हैं रूहानियत की इस दुनिया में, जहाँ एक अल्लाह वाला दूसरे अल्लाह वाले की तलाश में अपने वजूद की हर हद से गुजर जाता है। यहाँ एक वली दूसरे वली के फैज से ऐसा मुनव्वर होता है कि जमाना गवाही देता है। ये दास्तान है हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की और उनके दिल में बसे हुए इश्के शेख हजरत गौसे आजम की। आइए सुनते हैं वो करामाती वाकया जिसने सदियों के फासले मिटाकर दो औलिया अल्लाह को एक नूरानी रिश्ते में बांध दिया। बाबा फरीद बचपन से ही ज़ुहदो तकवा की अलामत थे। उनकी वालिदा माजिदा ने उनके दिल में इश्क इलाही के बीज बो दिए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ एक और जज्बा बाबा फरीद के दिल में परवान चढ़ने लगा। वो जज्बा था रूहानी रहबर कामले मुर्शिद की तलाश का। एक दिन बाबा फरीद ने अपनी वालिदा से पूछा, अम्मी जान, क्या आज के ज़माने में भी कोई ऐसा अल्लाह वाला है जिसे देखकर दिल अल्लाह से लग जाए? वालिदा मुस्कुराई और बोली, बेटा, बगदाद में एक वली अल्लाह हैं, अब्दुल कादिर जिलानी, जो अपने वक्त के गौस हैं। ये नाम सुनते ही बाबा फरीद का दिल तड़प उठा। उस दिन से उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक था, मेरे शेख गौसे आजम। बाबा फरीद ने सफर का इरादा किया मदीना की तरफ, बगदाद की तरफ, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो एक खबर उनके कदमों को हिला गई। गौसे आजम वसाल फरमा चुके हैं। ये सुनकर बाबा फरीद की आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन उनके इश्क में कमी ना आई। उन्होंने मज़ारे मुबारक पर हाज़री दी, अपने मुर्शिद के कदमों में गिर पड़े और कहा, या शेख, अगरचे आप जाहिरी दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि आप अब भी जिंदा हैं। उसी रात जब बाबा फरीद मजार के पास बैठे इबादत में मशगूल थे तो उन पर एक खास कैफियत तारी हुई। दुनिया से कट थे, दिल की आंख खुल गई और वो रूहानी मंजर उनके सामने आया जिसका तसव्वुर भी मुमकिन ना था। उन्होंने देखा एक नूरानी महफिल सजी है, बीच में एक अजीम हस्ती जलवा फरमा है, हजरत गौसे आजम। बाबा फरीद आगे बढ़े, दिल में इश्क, आंखों में आंसू। गौसे पाक ने इन पर नजरे करम फरमाई और इरशाद फरमाया, फरीद, तुम्हारा खलूस मुझे तुम्हारी तरफ मतवज्जा कर गया। अगरचे हम ज़ाहरी दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। उसी लम्हे बाबा फरीद के दिल की दुनिया बदल गई। ऐसे लगा जैसे एक करंट उनके वजूद में उतर गया। इल्म, मार्फत और नूर की तजल्लियात उनके दिल में उतर गईं। गौसे आजम ने फरमाया, उठो फरीद, अब तुम भी राहे तरीकत के रोशन मीनार बनो, हम तुम्हें खिलाफत और रूहानी इजाजत देते। बाबा फरीद ने जब आंख खोली तो वही मजार, वही बगदाद, लेकिन दिल में एक नई रोशनी, एक नई ताकत और एक नया ओहद। बाबा फरीद वापस अपने वतन लौटे, लेकिन अब वो आम इंसान ना थे। उनके वजूद से गौसे आजम का फैज टपक रहा था। जहाँ जाते लोगों के दिल बदल जाते। नेकियां, इबादत, ज़ुहद, हर तरफ रूहानी इनकलाब नजर आता। लोग कहते हैं ये फरीद है या बगदाद का नूर। बाबा फरीद हर बात पर यही कहते, जो कुछ भी है वो मेरे शेख गौसे आजम का करम है। दोस्तों, ये महज एक वाकया नहीं, बल्कि इश्क मुर्शिद, इखलास और रूहानियत का जिंदा सबूत है। आज भी अगर कोई सच्चे दिल से किसी अल्लाह वाले की तलाश करे तो वो रूहानी तौर पर इससे मुलाकात कर सकता है। बाबा फरीद और गौस पाक का रिश्ता हमें सिखाता है कि मुर्शिद कभी नहीं मरता। अगर इश्क सच्चा हो तो पर्दे भी हट जाते हैं और रूहानी दीदार भी मुमकिन होता है।